चूँकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है आपकी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के आप रिप्रेजेंट करें, उन्होंने भी की है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? अब इंतखाबी निशान अगर उनसे ले लिया गया है तो क्या वो पार्लिमानी पार्टी बना सकते हैं एक दफ़ा अगर वो इलेक्ट हो जाएं? देखें, आई बिलीव यस। द रीज़न बीइंग के इलेक्शंस एक्ट में पॉलिटिकल पार्टी को डीलिस्ट करने के लिए एक डिफरेंट प्रोसेस है, और वो प्रोसेस अल्टीमेटली इट एंड्स अप इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर सकती है कि किसी पार्टी को मुतलकन डीलिस्ट किया जा सकता है कि ये नहीं। लिहाजा ये बात तो शायद मेरे मुताबिक दुरुस्त है कि आफ्टर बीइंग इलेक्टेड ऑल दी पार्लियामेंटेरियंस हु हेल फ्रॉम पीटीआई दे कैन फॉर्म अ पार्लियामेंट्री पार्टी। तो फिर इसका मतलब ये है कि उनको रिजर्व सीट्स भी मिलेंगी? नहीं, रिजर्व सीट्स के ऊपर एक इशू डिफरेंट है। अच्छा। रिजर्व सीट पे प्रॉब्ली रूल 94 की जो एक्सप्लेनेशन है दैट विल हर्ट देम, एंड दैट सेज के रिजर्व सीट्स आउटलाइन करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑफ ईच पॉलिटिकल पार्टी। और पॉलिटिकल पार्टी को एक्सप्लेन करते हुए एक्सप्लेनेशन में ये कहा गया पॉलिटिकल पार्टी मीन्स ए पॉलिटिकल पार्टी विच हैज़ बीन एलोकेटेड ए सिंबल। तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ होगी। ठीक है, अशतर वसाफ साहब, आपका क्या राय है इसके ऊपर कि वंस दे आर इलेक्टेड टू द नेशनल असेंबली, क्या वो एक पार्लिमानी पार्टी बना सकेंगे, और क्या मखसूस नशिस्तें जो हैं वो ले सकेंगे कि नहीं, चूँकि अब तो बैट का सिंबल चला गया उनसे? देखिए, जो इलेक्शन का कानून है वो ये कहता है कि जो आज़ाद अरकान है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन कर सकते हैं इन 3 days टाइम। एंड ये आपने पहले भी देखा है, बहुत जगहों पे ऐसा हुआ। तो तमाम जो इंतखाबात अभी तक हो चुके हैं जिनमें आज़ाद अरकान जो है इलेक्ट होते हैं, वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से मुंसलिक हो जाते हैं, या फिर वो थ्रू द टेन्योर आज़ाद ही रहते हैं। जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इन्होंने एक कोशिश की थी, और वो कोशिश ये थी कि वो बल्लेबाज का जो इंतखाबी निशान है उसके ऊपर इनका न सिर्फ ये मुआहदा हो गया था बल्कि उसका ऐलान भी हो गया, और ये उस फैसले से पहले हो गया हुआ था। तो अगर ये हो जाता तो बहुत गड़बड़ हो सकती थी। वो बच गए हैं, एक ऐसे मुश्किल में जा रहे थे जहाँ पे वो पॉलिटिकल पार्टी जो है तहरीके इंसाफ जो नजरियाती है, अगर वो उसका पार्लियामानी जो लीडर है वो कह देते कि जनाब ये नहीं चेंज कर सकते या तो उनका इल्हाक नहीं है, तो बहुत बड़ी एक गलती हो जानी थी। लेकिन अभी वो पार्लियामानी पार्टी बना सकते हैं। और जहाँ दूसरे सवाल का जवाब है मखसूस नशिस्तें, जी हाँ, मखसूस नशिस्तों से वो हाथ धो बैठे हैं, और वहां पे कोई और उसको ब्लेम ना करे, they are to blame themselves। मगर सलमान अकरम राजा साहब, शुएब शाहीन और दूसरे जो दीगर उनके वकील हैं, आबिद ज़ुबैरी साहब पीटीआई के, वो ये बार बार कह रहे हैं कि हम मखसूस नशिस्तें भी लेंगे और हम पार्लिमानी पार्टी भी बनाएंगे। जो हमारे दोनों यहाँ पे वकील हैं वो कह रहे हैं कि जी वो तो बन सकती है, मगर वो ये भी कह रहे हैं कि जी ठीक है, आपने हमारे से बैट का सिंबल तो ले लिया, मगर आप जितने भी कागजात हैं इलेक्शन कमीशन के उसके अंदर आप पीटीआई तो लिखें, जो हमारी पार्टी तो अभी डिसॉल्व नहीं हुई। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं बहुत अदब के साथ दोनों ये बहुत मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, इनसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करना चाहूँगा अदब के साथ। ठीक है। मैं नहीं समझता कि ये पार्लियामेंट्री पार्टी बना सकते हैं। मुझे लॉ में कोई ऐसी चीज़ प्रोविज़न नहीं है। अगर सदर साहब या मेरे बड़े भाई अशतर औसाफ साहब कोई प्रोविज़न लॉ का बता दें, क्योंकि देखिए आर्टिकल 51(6) के तहत इनको 3 दिन के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को शामिल होना है। आज़ाद हैसियत में जो इलेक्ट होता है उसको होना है, और यही इलेक्शन लॉज के अंदर है रूल 94 में। तो उसके अंदर उनको ज्वाइन करना हो पॉलिटिकल पार्टी। अब पीटीआई तो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे तो है ही नहीं, वहां ये तो आजाद हैसियत से लड़ा है। तो इनको आइदर जो पार्टीज होंगी उनमें किसी में शमूलियत इख्तियार पड़ी। भाई मुझे नहीं समझ आ रहा कि पार्लियामानी पार्टी कैसे बना सकेंगे। हो सकता है मेरी इंफॉर्मेशन इतनी सही नहीं है, मेरा लॉ पे इतना शायद इनसे बेहतर ना हो,
कि ये मुझे अगर लॉ की प्रोविजन दिखा दें जिसके अंदर वो पार्लियामेंट्री पार्टी बना सकते हैं तो मैं सर तस्लीम हम करूंगा कि ये बात सही कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कोई पार्लियामेंट्री पार्टी बना ही सकते हैं। इनसे बल्ले का निशान देने से इनकी पार्टी की हैसियत खत्म हो गई। ये डिसॉल्व नहीं हुई, डिसॉल्व तो आर्टिकल 17 के तहत गवर्नमेंट को एक डिक्लेरेशन होता है डिसोल्यूशन का, जिसको 15 अंदर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिसाइड होना होता है। यही इलेक्शन लॉज के अंदर प्रोवाइड है जो आर्टिकल 17(2) में दिया हुआ है। लेकिन पॉइंट इज दैट कि आपने उससे इलेक्शन का सिंबल ले लिया, आपने पार्टी की हैसियत खत्म कर दी। जो आपने डायरेक्टली नहीं कर सकते तो वो इनडायरेक्टली हो गया। अब ये अख्तर भाई कह रहे हैं कि उन्होंने अपना उनके दे आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दैट। ठीक है, उन्होंने गलतियां की होंगी। किस पार्टी के अंदर इलेक्शन होते हैं? ये लॉ इलेक्शन 209 210 में कहां लिखा हुआ है कि जी वो इलेक्शन कमीशन बैठ के देखेगा कि उनके इलेक्शन सही हुए या नहीं है? इलेक्शन पार्टी ने करवाने होते हैं, उसका उनको सर्टिफिकेट देना होता है कि जी हमारे पार्टी के हिसाब से इलेक्शन सही हो गए। इलेक्शन कमीशन का क्या जुरिस्डिक्शन है कि वो बैठ के करे? लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, वी आर बाउंड बाय दैट। हमें बेशक वो पसंद ना आए फैसला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम पे बाइंडिंग होता है। लेकिन इससे जैसे आप बात कर रही थी, जमहूरियत को सख्त नुकसान पहुंचा है और रिजर्व सीट्स इनको नहीं मिल सकती। वो तो आप तीनों कह रहे हैं कि रिजर्व सीट नहीं मिल सकती, मगर जो डिफरेंस है शहजाद साहब, जो जिस तरह आबिद जुबैरी साहब कह रहे हैं कि मुझे वो कानून दिखा दे जहां पे ये कहा गया है कि एक दफ़ा ये इंडिपेंडेंट के तौर पे जब आ जाएंगे तो फिर ये एक पार्लियामानी पार्टी बना सकते हैं। देखिए बड़ा सिंपल है, फिर वही बात है, वो बात जुबैरी साहब बड़े मोहतरम है और बड़ी इज़ ए वेरी नॉलेजेबल पर्सन। सिर्फ इख्तलाफ है ऑन द इंटरप्रिटेशन। बात यह है कि खुद भी वो कह रहे हैं कि जो पीटीआई है एज ए पॉलिटिकल पार्टी इट एग्जिस्ट्स। अब इनके जो अरकान जीत करके आएंगे इलेक्शन, जी, दे कैन विद इन 3 days दे कैन से वी वांट टू ज्वाइन पीटीआई। हाँ, ये खतरा ज़रूर है कि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अगर आते हैं तो उनके पास ऑप्शंस ओपन है कि वो किसी और पार्टी में भी जा सकते। तो हॉर्स ट्रेडिंग का दरवाजा खुल जाता है। वो एक पॉसिबिलिटी है। वो कह रहे हैं कि पीटीआई तो है ही नहीं, उसको तो सिंपल है ही नहीं, तो कैसे ज्वाइन करेंगे? देखिए पीटीआई को से सिर्फ इलेक्शन सिंबल विड्रॉ हुआ है। अब इस पर एक लंबी चौड़ी डिबेट चाहिए, वो फिर इंशाल्लाह जुबैरी साहब से मिलके मैं कोशिश करूंगा, मे बी आई कैन कन्विंस हिम। बट वो कहते हैं 51(6) के तहत जो है दे कैन नॉट फॉर्म अ पार्लियामेंट्री पार्टी। नहीं, 51(6) में उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है ना मेरे उस्ताद ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, लेकिन पीटीआई है नहीं वहां सर। अच्छा ठीक है, तो आप समझते हैं कि वो किसी ना किसी पीटीआई को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, मगर जुबैरी साहब कह रहे हैं कि पीटीआई तो एग्जिस्ट नहीं करती, फिर कैसे पीटीआई को ज्वाइन करेंगे? पार्लियामेंट में ही तो जा रहे हैं, वो नेशनल असेंबली में जा रहे हैं। जी बात कर रहा हूं जी अख्तर साहब। जी बिल्कुल इसी तरह है, पार्लियामेंट बिल्कुल नहीं है अभी, लेकिन पार्लियामेंट जब मारज़ वजूद में आएगी तो वहां पे ये लोग जो हैं ये 3 दिन के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, और जो वो ज्वाइन करेंगे वो फिर स्पीकर को लिख के देंगे कि ये हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर हैं। दिस हैपेंस आफ्टर द पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड, उससे पहले नहीं। और पीटीआई जो है उसके अराकीन जो हैं वो अराकीन हैं, ये नहीं कि वो डिसॉल्व हो गई है। सो जब वो पीटीआई के फोल्ड में जाएंगे और डिक्लेरेशन देंगे 3 दिन के अंदर कि हमने पीटीआई को ज्वाइन कर लिया है, तो उनको नंबर 1 कोई वहां से निकाल नहीं सकता और इलेक्शन कमीशन इनकार नहीं कर सकता। अच्छा, और वो जब इकट्ठे होंगे जी देन दे विल फॉर्म ए पार्लियामेंट्री पार्टी, चाहे वो नहीं, मगर आप जो बात कर रहे हैं ना सर, वो ये आबिद जुबैरी साहब भी यही कह रहे हैं और मैं भी समझने से कासिर हूँ कि अगर पीटीआई एग्जिस्ट नहीं करती तो हाउ कैन दे जॉइन पीटीआई आफ्टर बीइंग इलेक्टेड? नो बट पीटीआई कहाँ एग्जिस्ट नहीं करती? इट इज देयर एज ए पॉलिटिकल पार्टी, इट हैज बीन एजिटेटिंग एज ए पॉलिटिकल पार्टी, राइट। तो फिर सेनेट के अंदर पीएमएलएन ने भी तो यही किया था ना कि उनसे भी तो इलेक्शन सिंबल ले लिया गया था, मगर जब वो सेनेट के अंदर आए तो दे रिमेन्ड इंडिपेंडेंट। आज भी अगर आप सेनेट की वेबसाइट खोलेंगे तो उसके अंदर जितने भी आपके सेनेटर्स हैं पीएमएलएन के, वो एज इंडिपेंडेंट्स लिस्टेड हैं। वो तो उन्होंने जाके पीएमएलएन उस तरीके से नहीं ज्वाइन की। देखिए मैं बताऊं आपको, उनको जो जजमेंट आया था जी उसमें कहा गया था कि उनको टिकट जो है वो कैंसिल कर दिए थे कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। और ये कह के कर दिए थे कि चूंकि इनके लीडर जिन्होंने इनको टिकट जारी किए हैं वो नाअहल हैं, तो इसलिए ये और इस वजह से ये सारा हुआ। लेकिन आप देखिए कि वो मुस्लिम लीग एन ही के
प्लेटफॉर्म पे चलते रहे हैं और वहीं पे सारा कुछ होता रहा है. देयर इज नो इशू देयर. ये नॉन इशू है और वो बिल्कुल फाल तरीके से पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन. मगर अख्तर साहब ना करना चाहें तो उनकी जवाबदीद है. इसके अंदर कतकलामी माफ, मगर जो पीटीआई है वो बार बार ये कह रही है और उनके कुछ जो नुमाइंदे हैं वो भी ये कहते हैं कि जी टिकट होल्डर्स के जी आप हमारा नाम तो लिखें दस्तावेजात के अंदर कि जी हम पीटीआई से हैं, हमें ना दें आप इलेक्शन सिंबल, मगर कम से कम हम वोटर को ये तो कह सकते हैं कि हमें पीटीआई से ही हम इलेक्शंस लड़ें. तो फिर अगर वाकई में पीटीआई हैज़ नॉट बीन डिसॉल्व तो फिर वो क्या कोई मसला तो नहीं होना चाहिए इलेक्शन कमीशन को अपने पेपर्स में ये दर्ज करने का कि जी ये पीटीआई से मुंसलिक है? दर्ज कौन करता है? दर्ज करता है इलेक्शन कमीशन. नहीं दर्ज करता है जो प्रपोजर और सेकेंडर, वो दर्ज करता है कि ये साहब जो हैं इनको हम प्रपोज और सेकेंड करते हैं. आदमी खुद से अपने आप को नहीं करता है. उसके बाद वो कहता है कि मैं फलां पार्टी की प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहा हूं. कोई उनको रोक तो नहीं रहा इस बात से. अच्छा, देयर इज नो प्रॉब्लम. और मुझे बताइए कि क्या ये सोशल मीडिया पे जो इन्होंने शुरू कर दिया हुआ है वो हर एक जो उनका कैंडिडेट है उसके आगे बता रहे हैं कि ये हमारा कैंडिडेट है और ये उसका सिंबल है. ये आई टेल यू दिस इज ये एक खामखा से एक कंफ्यूजन फैलाई जा रही है कि पीटीआई एग्जिस्ट नहीं करती. 100% करती, नॉट बीन डिसॉल्व्ड. ठीक, तो अगर ये खुद पे घर से हार के निकले तो फिर हम क्या कर सकते हैं? ये पहले की तरह ही गलतियां करेंगे फिर.